हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि प्रतिस्थापना विधि से समीकरण को हम कैसे हल करते हैं। तीन तरह के हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिए हुए हैं ताकि आपको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो। सबसे पहले बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, उसके बाद थोड़ा उससे हाई लेवल का और उसके बाद सबसे हाई लेवल का। अगर आप ये क्वेश्चन नहीं समझ पाओगे तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। इसलिए यकीन मानिए, अगर आप ये वीडियो पूरा समझ लेते हैं तो आप अब कोई सा भी प्रतिस्थापना विधि का कोई भी सवाल हो, आप समीकरण को हल कर देंगे। इसको अंग्रेजी में सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कहा जाता है। जनरली ये 10th क्लास में देखा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं प्रतिस्थापना का मतलब होता क्या है। प्रतिस्थापना विधि में हमें एक चर का मान, जैसे यहाँ पर x है, यहाँ पे x y दो समीकरण को हम हल करते हैं प्रतिस्थापना विधि में। यहाँ पर हम x का मान समीकरण 1 से निकाल लेंगे और उस मान को हम समीकरण 2 में रख देंगे। इस तरह से x या y का मान निकल जाएगा। उसके बाद जो मान आएगा, मान लो y का मान आया, तो फिर हम किसी भी समीकरण में y का मान रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा। चलिए समझते हैं इसको। देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हमारे पास दो समीकरण दी हुई होंगी हर सवाल में। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1, इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2, या इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर x का मान निकाल लेंगे या y का निकाल लेंगे, आपकी इच्छा है। लिखेंगे हम यहाँ पर समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 को हम यहाँ पर लिख लेंगे x + y = 12। अब यहाँ से आप चाहे तो x का मान निकाल लो या y का निकाल लो, आपकी इच्छा है। हम यहाँ पर x का निकाल लेते हैं। तो x बराबर जिसका मान निकालना है उसको अकेला इधर छोड़ेंगे, ठीक है। ध्यान रखना है आपको कि x के बराबर में किसी संख्या की गुणा ना हो। जैसे यहाँ पर 2 की गुणा है, ऐसा ना हो। अगर ऐसा है तो पहले 2 को उधर पहुँचाना पड़ेगा, वो समझेंगे हम इस सवाल में, ठीक है। अगर x यहाँ पर अकेला है, बिना किसी संख्या के गुणा में है, तो ही इसको हम उधर लेके जाएंगे। तो जिसका हमें मान निकालना है वो यहाँ पर रहेगा, बाकी सब बराबर के उधर राइट साइड में। 12 यहाँ पे पहले से ही है और y यहाँ पे प्लस का है, उधर जाके निशान बदल जाता है। अगर ये माइनस का होता तो यहाँ पे प्लस का हो जाता। तो x का मान यहाँ से निकल के आ गया है, मतलब अभी बिल्कुल मेन जो मान है वो नहीं निकला है, लेकिन ये आपका मान निकल चुका है। तो इसको आप चाहे समीकरण नंबर 3 भी मान सकते हैं। अब इस x के मान को आपको रखना है समीकरण नंबर 2 में। x का मान लिए लिखना पड़ता है आपको समीकरण 2 में रखने पर। अब x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 क्या है, x - y = 2। हमने उतार लिए, x का मान रख दो भाई। यहाँ से क्या था, 12 - y, x की जगह पे 12 - y। अब ये माइनस का y ऐसे ही बराबर में 2। अब यहाँ पर क्या करेंगे, y का मान निकल जाएगा यहाँ से। यहाँ पे क्या है 12, y और y दोनों माइनस के हैं, जुड़ जाते हैं। माइनस का 1y है, माइनस का 1y है, माइनस के 2y बराबर में 2। अब 2 का मान निकालना है, मतलब y का मान निकालना है, तो y को हम इधर छोड़ेंगे अकेला, अभी नहीं, पहले 12 उधर लेके जाएंगे। तो -2y ऐसे ही लिखेंगे, यहाँ पर 2, ये 12 इधर प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। माइनस का 2y बराबर 2 में से 10 जाएंगे तो 2 में से 12 जाएंगे, 10 बचेंगे। संख्या कौन सी बड़ी है, 12 बड़ी है या 2 बड़ा है, भाई 12 बड़ी है। और जो संख्या बड़ी होती है उसका ही चिन्ह आता है, तो 12 का चिन्ह माइनस है, माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर 10। अब 2 यहाँ पर गुणा में माना जाएगा। कोई भी संख्या है अगर उसके आगे x या y लिखा हुआ है बिना किसी निशान के, तो बीच में गुणा का माना जाता है। तो यहाँ पर 2 ये गुणा का है, तो गुणा का रिवर्स भाग होता है। 2 × 2, 2 × 5 = 10। तो y का मान यहाँ से 5 आ चुका है। अब हमें y का मान तो मिल चुका है, x का मान हमें और निकालना है। x के मान के लिए हम क्या करेंगे, इस y के मान को समीकरण 3 में रख दो, 1 में रख दो, 2 में रख दो, किसी में भी रख दो, इसमें रखेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हम लिख देंगे y बराबर 5 समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। यहाँ पर रख दो, x बराबर 12 - y था, तो x बराबर 12 - y का मान 5 है, तो x बराबर 7 आ चुका है। तो x का मान 7 आ गया और y का मान 5 आ गया। तो इस तरह से समीकरणों को हल करना
होता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम इस सवाल को हल करते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब हम ये वाला सवाल करते हैं। मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो एक्स वाई का मान हमने निकाल लिए। अब हम दूसरा सवाल करते हैं। यहाँ पर यहां पर क्या दिया हुआ है, 2x, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, ठीक है। हम यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम इन समीकरणों को थोड़ा छोटा करेंगे। देखो पहली जो समीकरण है इसके जो तीनों अचर संख्याएं हैं, जैसे यहाँ पे 2 है, 3 है, 11 है, ये सभी अगर एक संख्या से पूरी तरह विभाजित हो जाती हैं तो विभाजित कर लेंगे, ठीक है, भाग दे देंगे। भाई 2, 3 और 11 किसी भी संख्या से पूरी विभाजित नहीं होती है एक बार में, इसलिए इसको हम छोटा नहीं कर सकते। दूसरी बात करते हैं, 2, 4, 24 ये हो जाएंगी, 2 से हो जाएंगी, तो इसको हम लिख सकते हैं, 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, x आ जाएगा, एक लिखा जाएगा यहाँ पे, एक हम लिखते नहीं है। यहाँ पे 2 से 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4 माइनस का। तो समीकरण 1 हमारी ये हो गई, और समीकरण इसको आप 3 मान लो, ठीक है। तो अब हम जो हल करेंगे वो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 3 को हल करेंगे, क्योंकि समीकरण नंबर 2 और 3 एक ही बात है, ये और ये एक ही बात है, ठीक है, ये हमने छोटा कर लिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए क्या करेंगे, इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे 2x + 3y बराबर 11, x - 2y बराबर -12, इस तरह से इनको लिख लेना है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, वही काम करेंगे, इसको आप चाहे तो ये 1 है और ये 3 है, 2 का काम खत्म हो चुका है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, वही काम करेंगे, x का मान निकालेंगे और समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। या तो यहाँ से निकाल लो या यहाँ से निकाल लो। कहाँ से निकालना आसान रहेगा, समीकरण नंबर 3 से निकालना आसान रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर x की गुणा में कुछ भी नहीं है। तो लिखेंगे हम समीकरण 3 से, समीकरण 3 से x - 2y बराबर -12, x का मान निकाल लेते हैं, x बराबर -12, या माइनस को 2y है, ये प्लस का 2y हो जाएगा, यानी कि x का मान यहाँ से आया -12 प्लस का 2y, इसको आप समीकरण नंबर 4 मान लो, ठीक है। अब इस मान को, ये मान आपने किस समीकरण से निकाला, ये मान आपने निकाला समीकरण नंबर 3 से। अब इस मान को रखेंगे दूसरे समीकरण में जो पहली थी, मतलब जिससे ये मान निकाला है उसमें ना रख के दूसरी वाली में इसका मान रखेंगे। लिखेंगे हम यहाँ पे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रख दो भाई। 2x + 3y बराबर 11 दिया हुआ है, तो 2x की जगह पे क्या रखेंगे हम, -12 + 2y, या 2y - 12, एक ही बात है, 2y - 12 + 3y बराबर में 11। यहाँ पर गुणा करेंगे इसकी, 2 की 2 से 2 दूनी 4y, -2 की 12 से 12 दूनी 24, + 3y बराबर में 11, बराबर y के एक तरफ रहेंगे, 4y और 3y दोनों प्लस के भैया, 7y बराबर 11, ये माइनस का 24 है, बराबर के उधर जाएगा तो निशान बदलेगा, प्लस का 24 हो जाएगा। 7y यहाँ पे बराबर अब नहीं लगेंगे भाई, यहाँ पे लग रहे हैं, तो 7y बराबर 5, 3, 35 आगे जोड़ के y बराबर 35। अभी मैंने आपको पिछले सवाल में बताया था कि भाई यहाँ पे गुणा का निशान माना जाता है, तो इधर आएगा 7, भाग में हो जाएगा, 7 पंजे 35, तो y का मान यहाँ से 5 आ चुका है, ठीक है। जब y का मान यहाँ से 5 आ चुका है तो हमें निकालना है x का मान, हमें निकालना है x का मान। क्या दिक्कत है भाई, इसमें रख दो x का मान, इसमें रख दो, इसमें रख दो, किस में रखने में आसानी होगी, इसमें रखने में आसानी होगी, x बराबर दे रखा है, तो लिख देंगे y बराबर 5 समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 4 क्या दी हुई है, x बराबर -12 प्लस का 2y, तो रख दो भाई यहाँ पे -12 प्लस 2, यहाँ पे कुछ नहीं है तो गुणा मानी जाती है। y का मान कितना है, 5 है, x बराबर -12 प्लस 2 पंजे 10,
x बराबर 1 माइनस की है 1 प्लस की है तो घट जाती हैं, माइनस का 2, चिन्ह वही आता है जो संख्या बड़ी होती है। 12 बड़ा है 10 बड़ा है, भाई 12 बड़ा है तो जो बड़ा है उसका चिन्ह आएगा, इसका चिन्ह माइनस, इसका चिन्ह माइनस आ गया। तो x का मान यहाँ से -2 आया, y का मान यहाँ से 5 आया। आप उत्तर की जांच भी कर सकते हैं कि भाई जो हमारे आंसर आए हैं वो सही हैं या गलत हैं। कैसे कर सकते हैं, ये आपका सॉल्यूशन हो चुका है। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि भाई मैंने सवाल गलत किया है सही किया। भाई चेक कर सकते हो आप खुद इसको। कैसे, x और y के मान किसी में भी रख लो, इसमें इसमें रख के देखो, इधर का आना चाहिए। x का मान -2 है, y का 5 है, रख के देखते हैं। इसमें रख लो भाई 2 x का मान है गुणा x की जगह पे -2, ठीक है, प्लस 3 गुणा y, 3 गुणा y 5, कितना आ रहा है यहाँ पे 11 आ रहा है ना, हमारा भी 11 ही आना चाहिए। तो 2 की 2 से गुणा करेंगे -4 प्लस 5 दिया 15, 11 15 में 4 गए 11, यहाँ भी 11 यहाँ भी 11, हमारा सवाल बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आप अपने उत्तर की जांच भी यहाँ पे कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप चाहे तो। अब हम तीसरा सवाल करते हैं यहाँ से, ठीक है, चलिए। तीसरा सवाल हम यहाँ पे करते हैं। तीसरा सवाल आपको समझने में अब ज़्यादा दिक्कत नहीं पड़ेगी, क्यों, क्योंकि हमने 2 सवाल समझ लिए हैं। क्या दिया हुआ तीसरा सवाल देखते हैं यहाँ पे। देखो भाई यहाँ पे सवाल दिया हुआ है तीसरा, x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1, x माइनस y/3 बराबर 3। ये 2 समीकरण आपको दी हुई है। तो इस समीकरण में आप क्या करेंगे, सबसे आसान तरीका है, सबसे पहले इनको आपको साधारण समीकरण में बदलना है। मतलब ये बटे में है, इनका बटे खत्म करना होगा। सबसे पहले इसको आपको इस तरह की समीकरण में बनाना होगा, इस तरह की समीकरण में, ठीक है। कैसे बनाएंगे समझते हैं। सबसे पहला काम, इनका हम एलसीएम लेंगे, ठीक है। ये x/2 है प्लस 2y/3 है बराबर -1 है। इनका एलसीएम लेंगे 2 और 3 का, कितना आएगा भाई 6 आएगा। ऐसे निकाल सकते हैं आप चाहें तो, 2 3 भाई 2 एकम 2, यहाँ पे 3, 3 से 1 3 एकम 3, 2 3 6, ऐसे निकाल सकते हैं। तो 2 की भाग करेंगे 6 में, कितना आएगा 3 आएगा। 3 की ऊपर वाले में गुणा, 3x प्लस का निशान प्लस का निशान। 3 की भाग करेंगे 6 में, कितना आएगा 2 आएगा। 2 के ऊपर वाले में गुणा, 2 दूनी 4 और y है बराबर -1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई इनकी कर देंगे, 3x प्लस 4y बराबर, यहाँ पे तो कुछ है नहीं, 6 की 1 से करेंगे -6। तो ये आपकी साधारण भिन्न बन चुकी है। इसको ही आप मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लो, x माइनस y/3 बराबर 3 को क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। बटे में क्या है, कुछ नहीं है तो 1 होता है। 1 और 3 का एलसीएम 3 ही आएगा। 1 की भाग 3 में करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, और 3 की ऊपर वाले में गुणा, 3x माइनस 3 की भाग 3 में करेंगे 1 आएगा। 1 के ऊपर वाले में गुणा, y में y आएगा बराबर में 3। 3x माइनस y की यहाँ पे 1 माना जाएगा, इसकी इससे गुणा करेंगे यही आएगा। 3 की 3 से करो, 3 3, क्रॉस मल्टीप्लाई हमने यहाँ पे किया है, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई तिरछी गुणा, यहाँ पे इसकी इससे इसकी इससे, ऐसे ही कहाँ गया भाई, यहाँ पे हमने इसकी इससे मतलब 1 से इसकी इससे की थी। तो ये बन गई समीकरण नंबर 2। अब ये समीकरण हमारी आसान बन चुकी है। अब आप इसको हल कर देंगे। कैसे कर देंगे, जैसे अभी की थी। देखो इसको एक बार लिख लेते हैं हम यहाँ पे, 3x प्लस 4y बराबर -6, ये 1 है, और 3x माइनस का y बराबर 9। देखते हैं समीकरण कोई छोटी होती है क्या, कोई संख्या, तीनों संख्याएं किसी एक संख्या से विभाजित होती हैं क्या पूरी तरह, नहीं होती है ना भाई। 3 4 6 किसी एक संख्या के पहाड़े में पूरे नहीं आते, ना ही 3 1 और 9 आते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अब बात आती है वो वाली जो अभी पिछले सवाल में नहीं आई। यहाँ पे हम x का मान निकाल लेंगे या y का निकाल लेंगे। किसका निकालें भाई, वैसे तो y का मान निकालना आसान रहेगा दूसरे वाले समीकरण से, लेकिन आपको सिखाना है कि भाई यहाँ पे कैसे निकालें, तो वो सिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ। तो क्या करेंगे, यहाँ पे समीकरण 1 से लिखते हैं। समीकरण 1 से 3x प्लस 4y बराबर -6। x का मान यहाँ से हम निकालते हैं। तो क्या करेंगे, देखो 3x बराबर -6, 4y प्लस का है -4y, उधर पहुँच गया। अब यहाँ से x का मान निकालना है, तो x को अकेला छोड़ोगे, x को अकेला छोड़ा, -6 -4y। अब ये 3 गुणा में है भाई यहाँ पे, तो ये पूरा भाग में जाएगा। तो ये आ गया x का मान, इसको आप समीकरण नंबर 3 मान लोगे।
ठीक है। अब इस x के मान को आप रखोगे, भाई किससे निकाला था आपने, ये समीकरण 1 से निकाला था, तो 2 में रख दोगे, लिखोगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में। तो 3x माइनस वाई बराबर 9, 3x माइनस वाई बराबर 9, 3 x का मान रखो भाई, यहाँ पे क्या है, माइनस का 6 माइनस का 4y बटे 3, यहाँ पे बीच में गुणा मानी जाएगी, ठीक है, यहाँ पे गुणा मानी जाएगी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस का y ऐसे ही उतार देंगे, बराबर में 9, कुछ नहीं किया हमने, x का मान ये है, यहाँ पे उठा के रख दिया। अब इस किस से गुणा करोगे भाई, 3 की 6 से करोगे, 3 छिंग, एक काम करो भाई, ये ऊपर गुणा में है और ये नीचे भाग में है, 3 बटे 3 है, इसको आप इससे काट दोगे, आसानी से कट जाएगा। क्या बचा यहाँ पे, माइनस का 6 माइनस का 4y, ये माइनस का y बराबर में 9, माइनस का 6 माइनस 4 और 1 दोनों y के हैं, 4 और 1 माइनस के 5y बराबर में 9 हो जाएगा। अब यहाँ से y का मान निकालेंगे, तो y को अकेला छोड़ेंगे, अभी नहीं, पहले 5 भी उसके साथ में, पहले 6 को उधर ले जाओ, तो माइनस 5y ऐसे ही बराबर में 9, ये 6 माइनस का है, उधर जाके प्लस का होगा, तो माइनस का 5y बराबर 9 और 6 15 हो चुका है, ठीक है। अब y को यहीं पर छोड़ो, 15 ऐसे ही, अब ये 5 गुणा में है तो ये जाएगा भाग में, 5 तिया 15, तो y बराबर 3 आ चुका है, नीचे माइनस है ऊपर माइनस नहीं है, तो नीचे का माइनस ऊपर लग जाता है, y का मान यहाँ से माइनस का 3 आ चुका है। अब y का मान तो निकल गया, x का निकालना है, x के लिए इसमें रख दो y का मान, इसमें रख दो या इसमें रखोगे, सबसे आसान कौन सा है, ये सबसे आसान है, तो y बराबर -3 समीकरण 3 में रखने पर, y बराबर -3 समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 3 क्या है, x बराबर माइनस का 6 माइनस का 4y बटे 3, इसमें रख दो भाई y का मान -3, कैसे रखोगे, -6 माइनस 4 है, y यहाँ पे गुणा मानी जाएगी जब कुछ नहीं है, तो माइनस का 3, ठीक है, ये ब्रैकेट में लगा लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, बटे में यहाँ पे 3 है, बराबर -6 माइनस 4 तिया 12, और एक प्लस की और माइनस की गुणा हो रही तो माइनस में आती है, ये माइनस में आ जाएगी, बटे में 3 बराबर -6 माइनस माइनस प्लस 12 बटे 3, एक माइनस का एक प्लस का घटेगा, 12 में 6 का 6, बड़ा कौन है, 12 बड़ा है, तो प्लस का है, प्लस का ही आ गया ये, 3 कम 3 3 दूनी 6, तो y बराबर 2 आ चुका है, ठीक है, y बराबर 2 आ गया, और x बराबर कहाँ गया भाई, x हमने निकाला था y बराबर यहाँ से आ चुका है, x बराबर आया भाई, ये x बराबर, ठीक है, ये सब x बराबर आ चुका है, x बराबर 2 ये है और y बराबर -3 ये था, ठीक है। अब हमारा सवाल सही है या गलत है, खुद चेक करोगे। अब आप कैसे करोगे, देखो किसी भी समीकरण में दोनों के मान रख दो, अगर ये बराबर आता है, इसमें रख रहे हो तो ये आना चाहिए, इसमें रख रहे हो तो ये आना चाहिए, ये आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो हमारा सवाल गलत है। चलिए चेक करते हैं, ठीक है। देखो भाई ये सवाल आपका यहाँ से शुरू हुआ है, वहाँ जाके बैठा है, ठीक है, तो चेक कर लेते हैं एक बार क्या दिक्कत है भाई। देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x तो देखो 3x + 4y बराबर -6, ठीक है, 3 गुणा x रखो, x 2 है, प्लस 4 गुणा लगाओगे y -3 है, बराबर 3 दूनी 6 प्लस 4 तिया माइनस का 12, 6 प्लस माइनस -12 बराबर घटाओगे माइनस का 6 आएगा, माइनस का 6 आ चुका है, तो हमारा सवाल सही है। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करने होते हैं, प्रतिस्थापना विधि, प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड इसको ही कहा जाता है। अब अगली जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम विलोपन विधि कराएंगे, उससे अगली क्लास में आपको हम कराएंगे वज्र गुणन विधि, ठीक है, और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें गणित की कराने वाला हूँ बिल्कुल शानदार तरीके से।
तो चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।